जैसा लगता है बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको उसमें स्टाइपेंड देता है, पैसे देता है रिसर्च करने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर ज्योग्राफी में है तो आप इजीली नेट का पेपर दे सकते हैं। यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ, क्योंकि आपने फुल टाइम पीएचडी की है। रिमोट सेंसिंग जीआईएस जो है वो बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है। हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, और मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा, आपके ज्योग्राफी पेपर 2 फैकल्टी। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑफिशियल यूजीसी नेट चैनल अड्डा 24/7। सो आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं और बहुत बार प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो बेसिकली इसलिए है कि मैं आपको बता सकूं कि ज्योग्राफी में आपके पास में क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। व्हेन वी स्टार्ट विद द ग्रेजुएशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी है, आपने पास कोर्स में ज्योग्राफी लिया है या आप ज्योग्राफी ऑनर्स हैं, तो सबसे पहले तो बैचलर्स की डिग्री के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में करने के बाद में आपके पास में ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपने बीए भले ही या आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ हो आपका ग्रेजुएशन, पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर ज्योग्राफी में करते हैं तो सबसे पहले तो आप एलिजिबल होते हैं आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नेट का पेपर देने के लिए। तो उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर ज्योग्राफी में है तो आप इजीली नेट का पेपर दे सकते हैं, जो 6 महीने में एक बार होता है, साल में 2 बार होता है, जो आपको एलिजिबिलिटी देता है किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज जाते हैं चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज जाते हैं। तो ये तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपको पता ही है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को अगर टीचिंग लाइन में नहीं जाना तो आप जेआरएफ कर सकते हैं। जेआरएफ मतलब आपने जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर वाला यूजीसी नेट का जो पेपर दिया है उसमें आप जेआरएफ को ऑप्ट करके जेआरएफ क्लियर करके आप पीएचडी कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट आपको उसमें स्टाइपेंड देता है, पैसे देता है रिसर्च करने के लिए। तो आप पीएचडी में एनरोल्ड हो जाइए और आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के बाद में आपके पास में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे निकलते हैं जो आपके जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो बहुत सालों से इस फील्ड में हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट में लोगों को हायर करते हैं एज अ रिसर्च, आप कह सकते हैं कि रिसर्च में हेल्प करने के लिए, फील्ड सर्वे करने के लिए। तो ऐसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ, क्योंकि आपने फुल टाइम पीएचडी की है। तो आप उसमें भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जाके हर साल 2 साल में आपके पास एक एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, ऐड ऑन हो सकता है। सो दैट इज़ अगेन अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट आप करना चाहें तो। और उसके अलावा आप खुद पीएचडी करके पीडीएफ कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल कर सकते हैं। आप अपनी ही पीएचडी को काम को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे टॉपिक पे अगर पीडीएफ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पोस्ट डॉक्टरल में भी गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देता है, वो भी एज इन पीएचडी है, बस वो पीएचडी के बाद का आपका प्रोसीजर होता है। तो आप देखिए यूजीसी नेट से सिर्फ ये नहीं है कि आप टीचिंग में जा सकते हैं, पर आप जेआरएफ क्लियर करके पीएचडी कीजिए। पीएचडी के बाद यू कैन गो फॉर एनी रिसर्च प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। गवर्नमेंट के रिसर्च प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं एज अ रिसर्च सुपरवाइज़र, या नॉट सुपरवाइज़र बट हाँ आप फील्ड सर्वे में जा सकते हैं। वहाँ जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं और वहाँ आपको सैलरीज भी मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो एक और बहुत अच्छा आपके पास में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, या आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होता है, आप रिमोट सेंसिंग जीआईएस भी कर सकते हैं। एंड आपको पता है नाउडेज रिमोट सेंसिंग जीआईएस जो है वो बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ज्योग्राफी वाला, पर हर एक बच्चा उसमें कर सकता है। बट ज्योग्राफी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो ज्योग्राफी के चलते हैं, एज इन क्लाइमेटोलॉजी और ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये भी आपके पास में, अगर आप नेट नहीं करना चाहते तो आप रिमोट सेंसिंग जीआईएस की फुल टाइम डिग्री भी ले सकते हैं। यू कैन गो फॉर डिप्लोमा एज वेल, जो 1 साल का डिप्लोमा होता है या 6 महीने का जो डिप्लोमा होता है, आप वो भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आपको रिमोट सेंसिंग जीआईएस से डायरेक्ट जॉब मिलती है।
वो टोटली टेक्निकल फील्ड हो जाती है। तो इसलिए आपको डिग्री लेना, मेरे एडवाइस में आपको डिग्री लेनी चाहिए। डिग्री के बाद आप जा सकते हो। तो आपके पास क्या हो गया, एक डबल बेनिफिट हो गया, आपने एमए भी करा है एंड उसके बाद आपने एमएससी भी किया है। सो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक समझिए एक्स्ट्रा एज हो गया। रिमोट सेंसिंग जीआईएस से आप एनालिस्ट बन सकते हैं, जियो स्पेशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, या आप रिमोट सेंसिंग में उस फील्ड में जाके आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसमें आपके लिए निकालती है पोस्ट, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। एंड इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, कार्टोग्राफी। एज इन कार्टोग्राफी आपको पता है, आपने बीए में और एमए में हम करते हैं, मैप्स वगैरह आप सीखते हैं। तो आपको बस एक याद रखना है कि जो भी आप डिग्री ले रहे हैं, मतलब एमए के बाद ज्योग्राफी में आपको एक एक्स्ट्रा एज के लिए अगर आप एक और स्पेशल डिग्री ले, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कार्टोग्राफी में जाना है, तो आप एक कार्टोग्राफी का स्पेशल अगर एक डिग्री ले लेंगे तो वो आपके सीवी में ऐड ऑन होता है। तो आपको जॉब लेने में या आपको किस फील्ड में घुसने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो थर्ड इज योर कार्टोग्राफी, आप कार्टोग्राफर बन सकते हो। उसमें मैथ्स भी आती है, आपकी मैथमेटिक्स है, आपका मैप मेकिंग है, वो सब भी आप कर सकते हैं। कार्टोग्राफी के अलावा और जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आप सर्वेयर बन सकते हैं, सॉइल एनालिस्ट बन सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इन सब का ज्योग्राफी बैकग्राउंड है। पर हमेशा याद रखिएगा, जैसे आपने फुल टाइम अगर एक डिग्री ले रखी है एमए की, तो जितना जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है या आपकी जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अगर वो इन स्पेसिफिक फील्ड्स में आपको फॉर एग्जांपल डिग्रीज प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपको करना चाहिए। जो मैंने आपको पहले बोला, दे विल हेल्प यू। आपके सीवी में जाएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा रेफरेंस या प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि आपके पास में वो डिग्री है। तो क्योंकि इन सब में बैक में ना, इन सब में ज्योग्राफी आती है कहीं ना कहीं। आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर लीजिए, या मैं बोलूँ आप सॉइल एनालिसिस कर लीजिए, या आप क्लाइमेटोलॉजिस्ट बन लीजिए, या एनवायरमेंटलिस्ट बन लीजिए। एक्स्ट्रा आपको ये कि आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, तो अगर आप ज्योग्राफी के साथ में एक डिप्लोमा इसमें ले लेंगे, सो दैट डिप्लोमा विल हेल्प यू कि ऐसा कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बोलूँ तो मैंने एमए करा हुआ है, एमए के बाद नेट किया है, पीएचडी करा है, बट मेरे पास में रिमोट सेंसिंग जीआईएस का एक डिप्लोमा भी है। वो मुझे मेरी टीचिंग में हेल्प कर रहा है। पर आपको अगर टीचिंग नहीं करनी तो आप उसको एक एक्स्ट्रा फील्ड में रिमोट सेंसिंग जीआईएस में जाकर ऑप्ट कर सकते हैं, आपको एज अ करियर स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी ऑप्ट कर रहे हैं, आपके पास में एमए में ज्योग्राफी है, तो आप जो दूसरी फील्ड्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आप ओशनोग्राफी में घुसना चाहते हैं एंड या आप क्लाइमेटोलॉजी में घुसना चाहते हैं, तो आपके पूरा पेपर चलता है, तो आपको आइडिया भी है। एंड इसके अलावा एक और बहुत अच्छी फील्ड है, दैट इज़ अर्बन प्लानिंग। हाँ, अर्बन प्लानिंग मतलब जो अर्बन ज्योग्राफी या जो रूरल और अर्बन सेटलमेंट आप पढ़ते हो, तो वो भी है। इसकी अर्बन प्लानर्स के लिए टाउन प्लानिंग का भी कोर्स बहुत सारे लोग करते हैं, पर अर्बन प्लानिंग की भी पोस्ट निकलती है। तो अगर आपने इसका भी कोई डिप्लोमा वगैरह कर लिया, या आपके पास में एक एक्स्ट्रा एक्सपर्टी है, तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा किसमें, आपको जॉब पाने के लिए। तो एक जो एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है ना कि दैट यू हैव ज्योग्राफी एंड यू कैन ऑप्ट ओनली फॉर टीचिंग, तो ऐसा मत सोचिए आई एम डूइंग टीचिंग बिकॉज मुझे पसंद है। पर आप ये मत सोचिए कि आपने अगर ज्योग्राफी ले ली तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ टीचिंग ही है। आपके पास में स्कूल टीचिंग है, आपके पास में कॉलेज टीचिंग है, आप किसी को मेंटोर कर सकते हैं, जैसे मैं आपको मेंटोर कर रही हूँ, आप किसी को गाइड कर सकते हैं। एंड अगर आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया। और अगर आपको फील्ड में काम करना है तो आप आराम से सर्वेयर बनिए, सॉइल एनालिस्ट बनिए, रिमोट सेंसिंग जीआईएस की फील्ड को ऑप्ट कीजिए, क्लाइमेटोलॉजिस्ट बनिए। पर हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको ये सब करना है तो एक एक्स्ट्रा डिग्री ज़रूर लेके चलें, ठीक है। तो ऐसा ना सोचें कि अरे अब मैंने क्या कर लिया, ज्योग्राफी ले लिया, व्हाट नेक्स्ट। यू हैव अ एम्पल ऑफ थिंग्स टू डू। मुझे लगता है जेआरएफ क्लियर करके आपकी जो डॉक्टरेट की डिग्री होती है उसके बाद में आपके पास में बहुत सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन सेंस खुल जाते हैं कि आप पढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप रिसर्च में करिए। एंड यू नो व्हाट ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं या बहुत सारे आपके और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो जेआरएफ क्लियर्ड बच्चों को या जो आपके डॉक्टरेट बच्चे होते हैं उनको पोस्ट डायरेक्टली देती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये अब आपको बस करना क्या है, आप यूजीसी नेट का अगर पोर्टल भी खोलेंगे ना तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस नजर आएंगे वेयर यू कैन गो फॉर दैट। हाँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। एंड दिस इज बेसिकली मोटिव ये है कि आप वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग को
तोड़ कर ये सोचें कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। यूजीसी नेट की डिग्री आप बैकअप के लिए रख सकते हैं कि भाई चलो अगर ये नहीं तो ये कर लिया, पर अगर आपको नहीं करना है तो आप ये सारी डिग्रीज भी कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी पर्सनल, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ना रिमोट सेंसिंग जीआईएस ज़रूर सोचना चाहिए। आपको कंप्यूटर आ जाएगा, मतलब आपका सॉफ्टवेयर पे कमांड अच्छी हो जाएगी, तो आप उस फील्ड में भी अलग अलग चीज़ें निकल सकते हैं कि भाई आप डेटा में निकल गए, या आपने कंप्यूटर के किसी और पोस्ट पे आप निकल गए, क्योंकि आपको कंप्यूटर हैंडलिंग आ जाती है। उससे पहले हमें कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं आता, तो रिमोट सेंसिंग जीआईएस हमें टेक्नो सेवी बना देता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में जॉब्स निकलती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा एजेस देती है, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स भी पा सकते हैं। ओके, आप किसी के अंडर भी काम कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं। एंड अगर आपने फॉर एग्जांपल डॉक्टरेट किया है, तो आप भी यूजीसी या आईसीसीआर के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, उसको आप भी पा सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है रिसर्च करने के लिए। तो ये देखिए, अगर आप रिसर्च में भी अपना करियर बनाएंगे तो देयर इज़ एम्पल ऑफ, यू कैन से, चॉइसेस जो आप कर सकते हैं। सो आई होप ये जो मैंने आपको बताया है ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें आपको मैंने बोला है कि अदर देन यूजीसी नेट आप बहुत सारी चीज़ें और ऑप्ट कर सकते हैं, तो उस क्राइटेरिया पे आप सोच के देखिए कि यू हैव अ एम्पल ऑफ चॉइसेस यू कैन डू। ऐसे मत सोचिए कि सिर्फ यही है टीचिंग दैट आई कैन डू इन द स्कूल और कॉलेजेस। नो, यू हैव एम्पल ऑफ चॉइसेस, सो गो अहेड फॉर दैट। एंड अगर और कोई भी, अगर आपको लगता है कि आपको सुनना है, पता करना है, सो प्लीज़ कीप इन टच, मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी आपके लिए ज़रूर पॉडकास्ट लेकर आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम दोबारा आपकी चॉइसेस पे नया पॉडकास्ट लेकर आएंगे, अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे, किस फील्ड में चाहिए। थैंक यू सो मच।